एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 6 बज रहे हैं और सुबह 6 बजे से आज अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। आज का व्लॉग मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन होने वाला है। हालांकि मैं पहले भी आप सबके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर चुकी हूँ, पर आज का रूटीन बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपने घर में शांति, बरकत और खुशियाँ ला सकते हैं और तो और बीमारियों को भी दूर रख सकते हैं। ये टिप्स मैं खुद भी काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं टिप नंबर 1 के साथ। टिप नंबर 1 है, जब भी नाइट में हम अपने रसोई को क्लीन करते हैं, गैस स्टोव को क्लीन करते हैं, कुछ लोग ये गलती करते हैं कि गैस स्टोव पे कुछ ना कुछ भरा हुआ बर्तन छोड़ देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। गैस स्टोव पे कभी भी भरा हुआ बर्तन ना रखें, इससे हमेशा हमारे सर पे भार बना रहेगा, हम हमेशा कर्ज में डूबे रहेंगे। भर के क्या रखना चाहिए? रसोई में रखना चाहिए 1 बाल्टी पानी भरकर, इससे घर में धन धान्य भरा रहता है। अगला मेरा टिप है, सुबह सुबह अपने घर में विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप YouTube पर ये विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ लगा दीजिए और इसे सुनना चाहिए। घर में सुबह सुबह ये पाठ होने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। चलिए, सुबह सुबह अपना मेथी पानी भी मैंने ले लिया गरम करके, विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ भी सुन लिया, थोड़ा सा मैंने योगा भी कर लिया और अब मैं लग गई हूँ स्टंट करने। नहीं जी, स्टंट नहीं करेंगे, अब करेंगे साफ़ सफाई। हाँ जी, घर की सफाई से जुड़े हुए कुछ आप लोगों को टिप देने वाली हूँ। शनिवार के दिन अपने घर के जाले हमेशा उतारने चाहिए। वैसे तो घर में जाले होने भी नहीं चाहिए। घर में अगर जाले होते हैं तो बीमारियां आती है, घर में जो है कलेश होता है। तो जाले कभी भी अपने घर में ना रखें और हो सके तो शनिवार के दिन अपने घर के सारे जाले ज़रूर साफ़ करें। साफ़ सफाई तो वैसे भी बहुत ज़रूरी होती है। मैं हमेशा अपने हर व्लॉग में, हर मॉर्निंग रूटीन में आप लोगों को बताती हूँ कि साफ़ सफाई रखने से घर में हमेशा बरकत आती है, शांति रहती है, बीमारियों से दूर रहता है घर। तो घर में कभी भी जाले नहीं रखने चाहिए और ना ही डस्ट, धूल, मिट्टी बहुत दिनों तक हमारे घर में जमा रहनी चाहिए। जैसे ही टाइम मिले अपने घर को हमेशा डस्ट फ्री कर दें, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा निकालें और घर की साफ सफाई ज़रूर करें अच्छे से। नेक्स्ट टिप है मेरा झाड़ू से जुड़ा हुआ। झाड़ू को हमारे यहाँ पे लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। दिवाली से पहले धनतेरस के दिन तो झाड़ू की पूजा भी की जाती है, इसलिए झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए और पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ पर वो किसी को नज़र ना आए। मतलब झाड़ू को हमेशा छुपा कर ही रखना चाहिए। और जब झाड़ू पुरानी हो जाती है और जब हमें उसे बाहर फेंकना होता है तो कोशिश ये करें कि शनिवार के दिन झाड़ू को घर से बाहर रखें। ऐसा करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है और वो हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखती है। 1-2 सब्सक्राइबर है जो मुझे काफ़ी टाइम से कहती है कि दीदी आप जो है झाड़ू जो लगाते हो उसमें आप घर का कूड़ा जो है अंदर की तरफ लेकर आते हो, वो सही नहीं है, आपको कूड़ा जो है बाहर की तरफ करना चाहिए। तो डियर, ये मैंने जब मेरे घर पे पूजा हुई थी, जो पंडित जी आए थे जिन्होंने मुझे ये सारी जो बातें हैं बताई थी, उनसे मैंने पूछा था और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा आप कर सकते हो। मतलब उन्होंने कुछ दिशाएँ बताई थी, तो उन दिशाओं में हमें जो है कूड़ा इकट्ठा करना होता है। तो जिस दिशा में मैं कूड़ा इकट्ठा कर रही हूँ वो गलत नहीं है। और वैसे भी मेन डोर को मैं सुबह ही साफ़ कर देती हूँ, तो मेन डोर को मैं दोबारा गंदा नहीं करना चाहती, इस वजह से मैं कूड़ा अंदर इकट्ठा करती हूँ। नेक्स्ट मेरा टिप है पोछे से रिलेटेड। पोछा जब भी आपको लगाना है तो आपको उसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है।
अगर आप चाहें तो सिंपल नमक डाल सकते हैं, अगर सेंधा नमक डालें तो बहुत अच्छी बात है। नमक डालकर पोंछा लगाने से हमारे घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो चली जाती है और पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनी रहती है। पर गुरुवार के दिन कभी भी नमक डाल के पोंछा नहीं लगाना चाहिए। बाकी नमक डालकर पोंछा लगाने से हमारे घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। लो जी, आप लोगों से बातें करते करते मैंने अपने पूरे घर की साफ़ सफाई भी कर ली। आप लोगों को कुछ अच्छे अच्छे टिप्स भी दे दिए। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। बुलबुल उठ चुकी है और पतिदेव कर रहे हैं पूजा की तैयारी और मेरा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, बस मैं बेडशीट लगा रही हूँ। और बुलबुल अभी भी जो है आलस में है, क्योंकि सुबह सुबह उठी है तो कभी इधर बैठ रही है कभी उधर बैठ रही है। और यहाँ पर चल रही है नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में आज पतिदेव खाएँगे बासी रोटी, थोड़ा सा हल्के से ठंडे दूध के साथ। ज़्यादा गर्म नहीं कर रही हूँ मैं इसको, फ्रिज में रखा हुआ था इसलिए इसको हल्का सा मैंने गर्म किया है। और बाकी ठंडे दूध के साथ बासी रोटी खा रहे हैं। वो क्यों खा रहे हैं चलो ये भी बता देती हूँ। बासी रोटी वैसे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। बासी रोटी खाने से शुगर कंट्रोल रहता है। बासी रोटी खाने से अगर ब्लड प्रेशर हो आपको तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलता है। और अभी मुझे कुछ ही दिनों से पता चला है पति देव से कि बासी रोटी खाने से वेट लॉस भी होता है, मतलब वेट भी कंट्रोल रहता है। तो उन्होंने ये नया तरीका शुरू किया है। वो कह रहे हैं कि अब सुबह सुबह मैं बासी रोटी खाऊंगा दूध के साथ। सिर्फ एक रोटी खाते हैं वो, तो रात को मैं 1-2 रोटी एक्स्ट्रा बना देती हूँ और वही वो खा कर गए। और उसके बाद मैंने किचन के थोड़े बहुत काम निपटाए। चिमनी की जो जालियां हैं वो काफ़ी गंदी हो गई थी, उनको साफ़ किया। और यहाँ पे मैंने नहा के अपने पैर में कर ली है पट्टी। हाँ जी, ये रीज़न था कि मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे। मैंने कहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो जी मेरे पैर में आ गई थी मोच और इसी वजह से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे। आज मैं थोड़ा सा ठीक हुई तो मैंने सुबह से ही अपना व्लॉग शुरू कर दिया। पर अभी मैंने फिर से पट्टी लगा ली है क्योंकि अभी भी मामूली हल्का सा जो है मुझे पैर में दर्द है। और एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कहा था कि दीदी आपको जो है नज़र तो नहीं लग गई, आपको पहले रोज़ व्लॉग आते थे, अभी आपको कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, आपको नज़र तो नहीं लग गई है। तो हाँ डियर, मेरी मम्मी भी यही बात बोलती है कि कहीं नज़र तो नहीं लग गई है। तो मेरी मम्मी ने मेरी नज़र उतारी थी जब मैं अभी मायके गई थी। वो कैसे उतारी थी चलो वो मैं बाद में बताऊँगी आप लोगों को। पहले मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, तो खाना मैं आज थोड़ा सा जल्दी ही बना रही हूँ क्योंकि पतिदेव आजकल सुबह सुबह एक रोटी खा के जाते हैं, बासी रोटी, तो फिर खाना आजकल मैं जल्दी बना देती हूँ। और खाने में आज कुछ स्पेशल बनने वाला है जो कि मैं नाश्ते में बनाती हूँ, पर अभी नाश्ता बन ही नहीं रहा है 2-4 दिन से। तो ये चीज़ अब मैं खाने में बना रही हूँ क्योंकि ये बन रही है बुलबुल की फरमाइश पे। तो यहाँ पे मैंने सूजी को भिगो दिया है दही में। आज मैं बना रही हूँ सूजी वाली इडली, वो भी कुछ अलग तरीके से। तो सूजी को मैंने दही में भिगो के छोड़ दिया है और यहाँ पे मैंने सब्जियाँ बारीक बारीक कट कर ली है। सब्जियाँ आप अपनी पसंद से ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 बड़े प्याज, थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़े से स्वीट कॉर्न, थोड़े से टमाटर इसमें ऐड किए हैं। अगर आपके पास रेड शिमला मिर्च, येलो शिमला मिर्च हो, मतलब जो भी कलरफुल सब्जियां आपको पसंद हो, जो सब्जियां आपके बच्चे आसानी से खा लेते हैं, वो सारी सब्जियां आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा तेल लिया है, बिल्कुल 1 चम्मच, और उसमें मैंने राई ऐड कर दी है। और अब इन सब्जियों को थोड़ा सा पका लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पकाएंगे। और हाँ, थोड़ा सा इसमें नमक ऐड किया था और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। तो जी जब तक सब्जियां हमारी पक जाती है तब तक रोस्ट कर लेते हैं हम ये मूंगफली के दाने। हाँ जी, इनको रोस्ट कर लेते हैं चटनी के लिए। तो यहाँ पे सब्जियां बिल्कुल पक के तैयार हो गई थी। तो जो सूजी का बैटर हमने बनाया था ना, उसमें इन सब्जियों को ऐड कर देना है। थोड़ा सा पानी भी डाला है, पूरा दही में मैंने सूजी को नहीं भिगोया था, थोड़ा पानी भी ऐड किया था। ठीक है, और अब इसको छोड़ देना है बैटर को थोड़ी देर के लिए, मतलब 15-20 मिनट के लिए, जब तक हम बना लेते हैं चटनी की तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं इडली का स्टैंड ढूंढ रही हूँ। और
जब से मैं मायके से आई हूँ ना तब से मेरी तबीयत थोड़ी सी ऐसी सी चल रही थी। मतलब कभी तो मुझे सर में दर्द हो गया था, फिर मेरे पैर में मोच आ गई तो इस वजह से मैं कुछ भी अच्छा सा बना नहीं पाई। मैं सोच रही थी कि पतिदेव के लिए कुछ अच्छा सा बनाऊं, क्योंकि मैं तो मायके में बड़े मज़े करके आई थी और मैंने सोचा था आने के बाद पतिदेव के लिए कुछ ना कुछ अच्छा बनाऊंगी। तो आज पतिदेव की भी फरमाइश थी कि उनको इडली खानी है, तो मैंने कहा चलो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये जो चीज़ है वो बहुत कम ही ऑयल में बन जाती है, बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल भी यूज़ नहीं होता है और मुझे तो रोटी बनाने से भी ज़्यादा ईजी लगती है। और इसमें सारी सब्जियां भी चली जाती है तो बच्चे सब कुछ आसानी से खा लेते हैं और बुलबुल बड़े शौक से खाती है ये सब। और इधर मैं आज आपको डिटेल में नारियल की चटनी भी बताऊंगी कि मैं पहले बनाती थी तो मैं डिटेल में नहीं बता पाती थी। तो यहाँ पे मैंने धनिया, नारियल, हरी मिर्च 2 और थोड़े से भुने हुए मूंगफली के दाने, ये सारी चीज़ें ले लिए, थोड़ा सा दही ले लिया है। और नारियल मैंने कच्चा नारियल नहीं लिया है, मेरे पास नारियल रखा हुआ था, सूखा हुआ नारियल होता ना, उसको मैंने ओवरनाइट भिगो के छोड़ दिया था, वो उससे बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। तो वही नारियल मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी जो है कच्चे नारियल मिल नहीं रहे हैं अच्छे से, ठीक है। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो किचन में हालत ख़राब हो रही है, तो इसी वजह से मैं आज खाना भी जल्दी बना रही हूँ, ताकि जैसे जैसे दिन चढ़ता है ना गर्मी और ज़्यादा हो जाती है। तो जी नारियल की चटनी मैंने बना दी है, धनिए वाली, और अब मैं बना रही हूँ एक टमाटर वाली चटनी भी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल में डाला है चने की दाल, थोड़ी सी इसमें मैंने डाली है साबुत लाल मिर्च, थोड़ा सा मैंने लहसुन ऐड कर दिया है और इसको थोड़ा सा भून लेंगे दाल को। और उसके बाद इसमें रफली चॉप किए हुए टमाटर और प्याज ऐड कर देंगे और ये चटनी भी बहुत अच्छी लगती है। तो आज मैं सांभर नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आज जो मैंने इडली बनाई है वो बहुत सारी सब्जियां डाल के बनाई है, तो उसके साथ सांभर नहीं, ये वाली चटनियाँ ज़्यादा अच्छी लगती है। और बाकी अगर आपको सांभर पसंद हो तो आप सांभर भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे और इस चटनी को अब पीस लेंगे सारी चीज़ें भुनने के बाद। तो ये दोनों तरह की चटनियाँ बन के तैयार हो गई है, नारियल की चटनी धनिए वाली और साथ में टमाटर की चटनी। ऊपर से मैंने लगा दिया है थोड़ा सा इसमें कड़ी पत्ते वाला छौंक। तो ये चटनियाँ भी बन गई है और इडली भी बन गई है। तो आज बढ़िया बढ़िया टिप्स के साथ एक बढ़िया सी हेल्दी सी रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, और 2 अच्छी वाली चटनियाँ। और यहाँ पे बुलबुल नहाकर तैयार हो गई है और अभी इसकी छुट्टियाँ चल रही है, तो ये आजकल मेरी पूरी हेल्प कर रही है, क्योंकि इसको ये हो रखा है कि मम्मी के पैर में दर्द है, मम्मी को मोच आई हुई है, तो सारा दिन मुझसे पूछती रहती है कि मम्मी मैं आपकी कोई हेल्प कर दूँ, मैं आपकी कोई हेल्प कर दूँ। तो ये जो सब्ज़ी अभी मैंने धो के रखी थी वो लगा रही है फ्रिज में। तो इस तरह के छोटे छोटे काम जो है बच्चों से छुट्टियों में करवाने भी चाहिए, और बुलबुल कर भी देती है बड़ा शौक से। लो जी गर्मा गर्म इडलियाँ बन के तैयार है, खूब सारी वेजीज़ के साथ, खूब सारी सब्जियों वाली इडली। और इधर मैं बना रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के लिए हलवा, आटे का हलवा। थोड़ा सा मैंने घी लिया है, थोड़ा सा इसमें आटा डाला है, आटा नॉर्मल जिससे हम रोटी बनाते हैं ना वो वाला आटा डाला है, और जितना मैंने आटा लिया था उतना ही मैंने घी लिया था। और बिल्कुल थोड़ा सा बना रही हूँ क्योंकि लड्डू गोपाल जी भी छोटे से है ना, इसलिए तो और भाई हमारे लिए अच्छा कुछ बना है तो मैंने सोचा उनके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा बना दिया जाए खाने में। और वैसे भी आज हमारे लिए जो बना है उसमें तो सब में प्याज सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से मैंने हलवा बना दिया है। तो थोड़ा सा बस इसको आटे को सेक लिया था, अच्छा सा सेकना है वरना आटा कच्चा रह जाएगा तो हलवा बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगा। फिर चीनी ऐड कर देनी है, थोड़ी सी इलायची और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और गुलाब की पत्तियों से मैंने इसको और अच्छा बना दिया है और भी। और बस अब ठंडा होने के बाद लगा दिया है अपने लड्डू गोपाल जी को भोग। और यहाँ पे आज पतिदेव आ गए थे घर पे ही खाना खाने के लिए, तो यहाँ पे बुलबुल और पतिदेव खा रहे हैं खाना। और हाँ एक और सबसे बढ़िया मैं टिप आपको बताती हूँ, मैंने शुरू में बताया भी था जब मैंने ब्लॉग शुरू किए थे, अगर बाप बेटी एक ही थाली में खाना खाते हैं ना तो पिता की उम्र बढ़ती है, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो अगर बेटी है किसी के तो वो अपनी बेटी के साथ एक ही थाली में खाना खाए। जब गुड्डू थी ना तो पतिदेव हमेशा गुड्डू के साथ खाना खाते थे, और अभी बुलबुल है तो जब भी उनको मौका मिलता है मतलब कोशिश यही रहती है कि दोनों एक ही थाली में खाना खाएं। तो जी पतिदेव का खाना हो चुका है, बुलबुल ने भी खाना खा लिया है, और यहाँ पे लग गई है आपकी और मेरी प्लेट। आ जाइए आप लोग भी, बढ़िया सी इडली साथ में 2 चटनियाँ मज़ेदार सी, और टेस्ट कर लीजिए। और ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है। और स्वीट कॉर्न जो है इसमें ऑप्शनल है, अगर आपके बच्चों को या आपको पसंद आए तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। मेरी बेटी को पसंद है इस वजह से मैंने इसमें ऐड करी है। और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पर एंड। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपका एक लाइक और एक शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है।